दोस्तों आउटसोर्स कर्मचारियों का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको यदि आप भी सुनेंगे तो आप भी अचंभित रह जाएंगे और आपको भी आश्चर्य होगा। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं यदि आप कहीं काम करते हैं और यदि रेगुलर 10 माह तक आपको वेतन न दिया जाए तो आपका घर कैसे चलेगा, जरा इस पर एक बार विचार कर लेना। क्योंकि साथियों अगर आपकी 1 या 2 माह भी अगर आपका वेतन न मिले ना तो घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, ये अगर आप सोचेंगे तो खुद समझ जाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े कर्मचारी, जो बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनका भी अगर 2 से 3 माह वेतन रुक जाता है तो उनको भी दिक्कत आ जाती है। फिर तो आउटसोर्स कर्मचारी महज 8 से 12 हजार रुपए में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। तो ये पूरा मामला क्या है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल एक ताजा मामला सामने आया है साथियों। अगर आप एक आउटसोर्स कर्मचारी है तो इन भाइयों के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि शासन प्रशासन की जरा नींद खुल सके। जी हाँ साथियों, थोड़ा बहुत नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 10 माह तक का वेतन, 10 माह से इनको वेतन नहीं मिला है। सोचो आप, 1 माह नहीं, 2 माह नहीं, 3 माह भी नहीं, 10 माह से अगर वेतन न मिले ना तो घर कैसे चलेगा, ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। तो चलिए बताते हैं ये कहाँ का है पूरा मामला। और अब इन कर्मचारियों ने साथियों आपको बता दें आवाज उठाना शुरू की है और इसमें जो है इस जो आउटसोर्स कंपनी है, एजेंसी है, उसका क्या कहना है वो भी जवाब आया है, वो जवाब भी आपको बताऊंगा। और विभाग के अधिकारी भी क्या कह रहे हैं उनका जवाब भी आया है, इनका जवाब भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें विभाग और कंपनी यानी जो एजेंसी होती है वो एजेंसी का क्या कहना है, सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताने का काम करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों और इन भाइयों के लिए इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये उनकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंच सके। चलिए शुरू करेंगे दोस्तों वीडियो को। उसके पहले लेकिन एक अनुरोध है आपसे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर तो जरूर ही करिएगा दोस्तों। तो और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों की छोटी से छोटी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें। तो चलिए साथियों चलते हैं वीडियो की तरफ। एक चीज और कहना चाहूंगा साथियों, हमने सभी आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों का एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बनाया है, उसकी लिंक हमने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी आदेश की पीडीएफ हो सबसे पहले आपको मिल सके। कोई भी आदेश हो साथियों, कोई भी खबर हो, यूट्यूब से पहले हम टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल के जरिए आपको अवगत कराते हैं। तो ये दोनों को जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, 10 माह से वेतन को तरस रहे आउटसोर्स कर्मचारी, कंपनी बोली नहीं मिल रहा बजट। सोचो कितना कितना ये दयनीय स्थिति है कि कंपनी क्या कह रही है कि बजट नहीं मिल रहा है, यानी कंपनी अलग अपना पल्ला झाड़ रही है और जिसको वेतन नहीं मिल रहा उसके तो खाने के लाले पड़े हैं। अब ये देखिए टीकमगढ़ का मामला है, टीकमगढ़ पलेरा का ये मामला है। जिले में आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों की हालत खराब है। आलम यह है कि उन्हें 10 माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में सबके सामने अपना परिवार चलाने की समस्या आ खड़ी हुई है। वेतन को तरस रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या को लेकर आउटसोर्स कंपनी विभाग द्वारा आवंटन न मिलने की बात कह रही है तो जिम्मेदार अधिकारी ऊपर से बजट आने के कारण खुद कुछ न कर पाने की बात कह अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। यानी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं ऊपर से बजट ना आने का कारण बता रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आपको पूरा बयान सुनवाएंगे कि कंपनी का क्या कहना है, आउटसोर्स एजेंसी कंपनी का क्या कहना है और वहां के विभाग के बड़े अधिकारी का क्या कहना है। सब पूरा बयान आपको दिखाएंगे। आगे चलकर थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। अब यहाँ देख लेते हैं साथियों, देखिए विभाग की बताई जा रही लापरवाही, अधिकारी बोले आवंटन आता है ऊपर से। टीकमगढ़ जिले में आउटसोर्स के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों की हालत खराब है। आलम यह है कि 10 माह से वेतन नहीं मिला। ऐसे में सबके सामने अपना परिवार चलाने की समस्या खड़ी हुई है। अब यहाँ देख लीजिए और आगे क्या कहना है इनका। पिछले कुछ समय से जिले में आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न विभागों में कर्मचारी रखने की प्रथा जो है तेजी से बढ़ रही है। शासन की इस नई पॉलिसी में एजेंसियों के माध्यम से लगे आउटसोर्स कर्मचारियों को परेशान होना पड़ रहा है। आलम यह है कि कर्मचारियों को 10-10 माह तक का वेतन जो है बिना वेतन के काम करना पड़ रहा है। ऐसे में सभी के सामने अपने परिवार का भरण पोषण करने की समस्या खड़ी हो रही है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति स्वास्थ्य विभाग में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों की बताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों का 10 माह से अधिक का वेतन अटका हुआ है। इस संबंध में ना तो स्वास्थ्य विभाग उनकी परेशानी सुन रहा है और ना ही आउटसोर्स कंपनी ध्यान दे रही है। दोस्तों, एक बार इस पर विचार जरूर करिएगा कि अगर जिसको 10 माह रेगुलर वेतन न मिले, आप सोचिए वो व्यक्ति घर कैसे चलाता होगा, घर में क्या नहीं लगता। और 8 से 10,000 12,000 रुपए कमाने वाला एक कर्मचारी 10 माह वेतन न मिले तो कैसे घर चला पाएगा। इनके यहाँ तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन न सरकार को इसका ध्यान है, ना ही आउटसोर्स कंपनी एजेंसी को ध्यान है। आपको बता दें, ये हम तो सरकार को ही जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि अगर सरकार जिम्मेदारी ले लेती है तभी ये मामला जो है सुलझ सकता है। क्योंकि अगर सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, शासन ने पल्ला झाड़ लिया, तो क्या होगा इन आउटसोर्स कर्मचारियों का, ये सरकार को इसका जवाब देना होगा। आप सोचिए, किसी से काम करवाते हैं, 10-10 माह वेतन नहीं देते हैं, उनका घर कैसे चलेगा, किसके भरोसे वो रहे, काम भी कर लिए, वेतन भी नहीं मिला, अब घर कैसे चलाएं। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ देख लीजिए, नहीं रोजगार के साधन। पिछले 10 माह का वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों की माने तो वो मजबूरी में यहाँ पर काम कर रहे हैं। जिले में रोजगार के दूसरे साधन न होने के कारण वह अपने परिवार को चलाने की मजबूरी के चलते ऐसी व्यवस्थाओं में काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की माने तो यहाँ पर एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वेतन मिलेगा और परिवार की जिम्मेदारियों को किसी प्रकार से पूरा कर सकेंगे। लेकिन उनकी समस्याओं पर विभाग के अधिकारियों का ध्यान न होने से वह परेशान हैं। उनका कहना है कि आखिर हम काम तो उनका ही कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कितनी बड़ी मजबूरी है किसी के सामने। पिछले 10 माह से वेतन न मिलने के बावजूद भी अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो कितनी बड़ी मजबूरी होगी, यहाँ पर स्पष्ट झलक रही है कि कर्मचारियों की अगर माने तो वो मजबूरी में यहाँ पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिले में दूसरा रोजगार न होने के कारण वो मजबूरी में यहाँ पर काम कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल वेतन मिलेगा। कहीं कर्ज लेकर अपना खर्चा चला रहे हैं, किसी से उधार लेकर चला रहे हैं, तो किराना का पैसा बाकी है, कई महीने का, तो राशन का पैसा बाकी है। ऐसे अभी वो घर चला रहे हैं, परेशान होकर घर चला रहे हैं और मजबूरी में काम नहीं छोड़ पा रहे कि अगर ये काम छोड़ देंगे तो क्या करेंगे। और इसी आशा में वो काम कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा। और अधिकारियों का ध्यान न देना बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है। आगे देख लीजिए, 100 से अधिक कर्मचारी कर रहे हैं काम। स्वास्थ्य विभाग में टीकमगढ़ में एवं निवाड़ी जिले में वर्ल्ड क्लास सर्विस लिमिटेड इंदौर द्वारा 100 से अधिक कर्मचारियों की तैनाती की गई है। कंपनी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ ही जिला अस्पताल में कर्मचारी तैनात किए गए हैं। कंपनी ने यहाँ पर सपोर्टिंग स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर और एनआरसी में कर्मचारी भर्ती किए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी द्वारा जून 2023 में भर्ती की गई थी। पलेरा में पदस्थ कर्मचारियों की माने तो उन्हें 16 माह में से महज 4 माह का वेतन ही दिया गया है। यहाँ के कर्मचारी इस समस्या को लेकर कई बार सीएमएचओ सहित अन्य स्तर पर अपनी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं कुछ कर्मचारियों को अब तक अपने ईपीएफ आदि की भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आखिर सीएमएचओ से आपको भी ये जानकारी है, कई बार कर्मचारी मिले, उनका क्या बयान आया है वो भी आपको हम दिखाने का काम करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए क्या कहते हैं जिम्मेदार। यहाँ पर देख लीजिए क्या कहते हैं जिम्मेदार। तो हमें क्या कह रहे हैं, हमें विभाग से बजट नहीं मिला है। कंपनी द्वारा लगाए गए कर्मचारियों की 6 से 10 माह की वेतन ड्यू है। सभी कर्मचारियों का ईपीएफ आदि हम किसी तरह व्यवस्था कर समय से जमा कर रहे हैं। हमें विभाग से 1.25 करोड़ के लगभग वेतन का भुगतान चाहिए। यह समस्या केवल टीकमगढ़ जिले में है, शेष जगह समय से बजट आ रहा है। कौन कह रहा है ये चीज? वीरेंद्र वाजपेयी, संचालक आउटसोर्स कंपनी। तो आउटसोर्स कंपनी के संचालक महोदय का यह बयान है कि वो भी मान रहे हैं कि 6 से 10 माह का वेतन जो है आउटसोर्स कर्मचारियों का ड्यू है। और ये भी कह रहे हैं कि सभी कर्मचारियों का ईपीएफ आदि हम किसी तरह व्यवस्था कर समय से जमा कर रहे हैं और हमें विभाग से 1.25 करोड़ के लगभग वेतन अनुमान का भुगतान चाहिए। और सिर्फ यह समस्या केवल टीकमगढ़ जिले में ही, ये खुद कंपनी के संचालक कह रहे हैं। सीएमएचओ साहब क्या कह रहे हैं वो हम बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए, सीएमएचओ साहब कह रहे हैं कि सभी कर्मचारियों का कई माह तक का वेतन दिया जा चुका है। शासन को बजट के लिए लिखा हुआ है। यह बजट एनआरएचएम से आता है। बजट आते ही कंपनी को भुगतान कर दिया जाएगा। तो देखिए वही बात आई ना
कहीं ना कहीं शासन ही जिम्मेदार है। जब शासन बजट ही नहीं दे रही आउटसोर्स कंपनी को तो कहाँ से वेतन होगा। और हमारे सीएमएचओ साहब कह रहे हैं कि यह बजट जो है एनआरएचएम से आता है और जैसे ही बजट आता है तो कंपनी को दे दिया जाएगा और फिर उसके बाद आउटसोर्स कर्मचारियों का भुगतान हो जाएगा। इधर भी अभी कोई डेट नहीं दी गई है कि कब तक वो बजट आएगा और कब कंपनी को दिया जाएगा और कब आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन मिलेगा। तो ऐसी ऐसी समस्याएं हैं साथियों, और ये समस्याएं बड़ी हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।